जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो टाइम पे आने का लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ताकि ये हमारे बाद में भी काम आ जाए। ओके जी, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत से लोग ओरिफ्लेम को जॉइन करते हैं और उसके बाद उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमने ओरिफ्लेम को जॉइन तो कर लिया है मैम, हम अब इसमें काम कैसे करें? अच्छा, इसमें काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताना पसंद करूँगी, वो ये है कि आपको रूल्स पता होने ज़रूरी हैं। देखिए, अगर आपको गेम के रूल्स पता होंगे, तो आपको तकलीफ़ कम होगी। ये किसी का मैसेज है, वो भी देख लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा स्टार्ट करें। हाँ, अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, गेम के रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर गेम्स के रूल्स पता होंगे तो तकलीफ़ कम होगी। अगर एक शख्स है, क्रिकेट मैच हो रहा है, एक शख्स है वो अपना बैट लेकर आता है और खेलना शुरू करता है और खेलते-खेलते एकदम से दूसरी या तीसरी बॉल पर वो बोल्ड हो जाता है और जब बोल्ड हो जाता है उसके बाद जो है वो उसको कहा जाता है कि वो खेल छोड़ के चला जाए। वो कहता है ना, मैंने नहीं जाना। सब कहते हैं कि आप आउट हो गए। ना, ना मैंने नहीं जाना, बैट भी मेरा है, मैं आया बड़ी दूर से हूँ। तो बेसिकली आपका क्या ख़्याल है वो सही कर रहा है? नहीं। उसको गेम के रूल्स ही नहीं पता। अगर उसको रूल्स पता होते, वो बोल्ड होता, वो चुपचाप सर झुकाता और नीचे चला जाता। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको रूल्स लाइक करने हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ आपको रूल्स लर्न करने हैं। ओरिफ्लेम को लोग जॉइन करते हैं, वो उनको कोई रूल्स नहीं पता होते, इतने-इतने पुराने हो जाते हैं मगर उनको रूल्स नहीं पता होते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ट्रेनिंग्स का ना लेना, बहुत इसको स्पेयर टाइम बिज़नेस समझ के करना, इसको कोई मतलब मर्ज़ी हुई तो कर लिया, लोगों पर ब्लेम गेम करते रहना, अप लाइन पर, डाउन लाइन पर, लोगों पर, कस्टमर पर, कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, ये एटीट्यूड आपको कभी भी कामयाब नहीं बना सकता। देखें, कुछ चीज़ें गेम के रूल्स हैं, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। फेलियर का होना बहुत ज़्यादा इसलिए इस काम के अंदर है कि इसमें आपको बहुत से नेगेटिव लोग मिलेंगे आपके इर्द-गिर्द। आपको इस काम के अंदर का रूल है ये, इस काम का ये रूल है कि आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। लोगों को एमएलएम नहीं पता, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, आपकी नॉलेज कम होती है। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर आपको फेलियर की तरफ लेके जाती हैं क्योंकि आप जो हम ही में से कुछ लोग हैं, मैंने जिस तरह कल भी बताया था कि एक मिट्टी जो है मिट्टी सेम है, पानी सेम है, हवा सेम है, खाद सेम है, हर चीज़ सेम है, मौसम सेम है, मगर एक खेत जो है वो मिर्चें उगाता है और एक खेत जो है वो आम उगाता है। सो चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, कुछ उससे कुछ एम्पायर बना लेते हैं और कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर देते हैं जिसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उनको इर्द-गिर्द कुछ नज़र आना शुरू भी नहीं होता। बहुत से लोग बादशाही मौज के किला देखने फ़र्ज़ करें मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप किला देखने जा रहे हैं, आप बच्चों को तैयार करते हैं, अपने पूरे घर को का सेटअप करते हैं, जी आज हम जा रहे हैं किला देखने। आप किला मैंने बड़ी दफ़ा एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया, आप किला देखने जाने लगते हैं। जब आप माल रोड के करीब पहुँचते हैं, तो आपको अपनी दोस्त नेक्स्ट गाड़ी में मिल जाती है। फ़र्ज़ करें XYZ साइमा उसका नाम है। आप उसे हेलो-हेलो करते हैं, "साइमा हाँ भई कहाँ जा रही हो?" वो कह रही मैं तो कहीं और शादमान जा रही हूँ। कहती तुम कहाँ जा रही हो? कह रही मैं किले जा रही हूँ। आप उससे बात करती हैं, यू टर्न लेती हैं और घर आ जाती हैं। घर आकर बच्चे पूछते हैं कि बाबा या अम्मा हम तो जा रहे थे किला, तो हम वापस क्यों आ गए? तो आप कहेंगी वो साइमा आंटी नहीं जा रही थी ना, तो इसलिए मैं भी नहीं जा रही, तो मैं वापस आ गई। आपका ख़्याल है ये बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली बहुत से लोग वो काम नहीं कर रहे होते जो हम कर रहे हैं। 100 में से 90 लोग वो नहीं कर रहे होते। मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं किले की बात कर रही हूँ, तो 100 में से 90 लोग नहीं जा रहे होंगे, मगर ये बात कन्फर्म्ड है कि 10 जा रहे होंगे। मुल्तान रोड पर जो लोग जा रहे हैं, आपका ख़्याल है हर शख़्स मुल्तान ही जा रहा है जो मुल्तान रोड पे है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर शख़्स जो मुल्तान रोड को जाता है, वो मुल्तान की तरफ नहीं जा रहा होता। जो बहुत सी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है हर एक की डेस्टिनी पे। जो लोग हमें जॉइन करते हैं, ज़रूरी नहीं वो हमारी तरह लीडर बने। वो जॉइन करेंगे, छोड़ेंगे, 100 में से 90 लोग छोड़ देंगे। रूल्स नहीं को बदल सकता क्योंकि वो लर्न नहीं करेंगे। वो चीज़ जो समझेगा, वो ज़रूर आगे जाएगा। पहले 6 महीने में आपकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हायर होंगी। ये आगे चलकर मैं सारा कुछ बताती हूँ।
आपकी इनकम से। इनकम बहुत थोड़ी होगी, एफर्ट्स हायर होंगी। और देखिए अगर एक शख्स है वो 15 साल के बाद 1 लाख की सैलरी लेता है, तो आपका ख्याल है पहले दिन वो नौकरी पे गया था, उसको 1 लाख की सैलरी ऑफर हुई थी? नहीं, उसने 15 साल दिया और फिर 1 लाख पर आया। ठीक है, तो आपने हैवी बम्पार्टमेंट से बचना है। लोग आपको बहुत ज्यादा हैवीली बम्पार्ट करेंगे कि ये कोई काम है, ये कोई जगह है। ट्रस्ट मी, इस काम में बहुत पैसा है, कहीं से भी पूछ लें, कहीं से भी चेक कर लें, एमएलएम के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है। एमएलएम में लोग महीने का 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख, सालाना 20 करोड़ तक ले रहे हैं। लोगों के पास चार्टर प्लेन्स हैं, अपने लोगों के पास अपने आइलैंड्स हैं, लोगों के पास अपने याचेस हैं, लोगों के पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, जो कि किसी और का सुख नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसपी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस भी वो याशी नहीं करते जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब शख्स सुख हासिल करता है। मगर याद रखिएगा, अब एक डॉक्टर है, वो 10 साल के बाद एमडी बनता है और 10 साल के बाद लाख 1.5 लाख के पैसे कमाता है। और यहाँ पर एमएलएम के अंदर 20 से 25 लाख एक 25 से 30 साल का लड़का भी कमा रहा है। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मगर लेकिन क्या वजह है कि वो इसमें कमाता है? लेकिन क्या वजह है कि वो एमएलएम में पैसे कमाता है? एमएलएम में बहुत ज़्यादा लर्निंग है, एमएलएम के अंदर बहुत टेंशन है, एमएलएम के अंदर बहुत ज़्यादा झिकझिक भी होगी, एमएलएम के अंदर मगजमारी बहुत ज़्यादा है। एमएलएम के अंदर पैसा अगर है तो उसकी वजह क्या है कि आपने लर्न करना है, उसको डिलीवर करना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है। उसमें ये टेंशन की सिले में आपको पैसा मिल रहा है। पैसा बहुत है अगर टेंशन भी है। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता इन तमाम चीज़ों को, इस टेंशन को, उसकी लर्निंग एबिलिटी नहीं है, वो आगे ग्रो नहीं करना चाहता, डिलीवर नहीं करना चाहता, वो टेंशन लेना नहीं चाहता, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, तो उसका हक भी नहीं है पैसे कमाना। उस शख्स का बिल्कुल राइट नहीं है कि वो ओरिफ्लेम से 2 रुपए भी कमाए अगर वो पैटर्न से हटकर काम करता है। जन्नत जन्नत जन्नत, हर किसी ने जन्नत में जाना है, मगर आपको दुनिया का रिवॉर्ड जन्नत है। आप दुनिया में कितनी मुश्किल लाइफ गुजारते हो और उसके बाद आप जन्नत के हकदार हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ओरिफ्लेम कहता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें हमारे साथ फॉर गुड, हमेशा के लिए अपनी लाइफ को हमारे साथ चेंज करें। आप ना सिर्फ अच्छा दिखें, आप बहुत से पैसे कमाएं और दुनिया की सैर करें। ये सब आप में, हम सब ये बहुत अरसे से बातें सुनते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग है। कल मैंने एक ओएम दी थी, कल भी हमारी मेगा ओएम है, जो डिजिटल मेगा ओएम हमारी ऑफिशियल होती है, और उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगी आज। मगर कल मैंने जो ओएम दी थी, तो गेटिंग स्टार्टेड क्या है कि आप सब ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया एंड यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और आपको नहीं पता कि ओरिफ्लेम के बिजनेस को मैं कैसे ग्रो करूं। ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग आज मैं दूंगी उसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड। और इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बहुत सी दफा दे चुकी हूँ कंपनी का, वो क्या बेसिक फायदे हैं जो आप कंपनी से हासिल कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ लगी वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस काम के अंदर ये है कि आप ट्रेनिंग्स लें, आप ट्रेनिंग्स के नोट्स बनाएं, आप अपने आप को ट्रेन करें और नए मेंबर्स को भी ट्रेन करें। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप वो काम नहीं करेंगे जो एक लीडर करता है। देखिए काम बहुत से लोग करते हैं, मगर आपने क्या टर्न करना है उसके बाद। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चे को ए ग्रेडर ही तसव्वुर कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चे को टॉप पर ही सोच रहे होते हैं, हम अपने बच्चे के लिए को कहते हैं कि बस तुम सबसे ज्यादा कामयाब तरीन तुम होगे। हम बच्चे के लिए क्यों नहीं एवरेज सोचते, हम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मार्जिन पे पास हो जा। अगर आपने ए ग्रेडर बनना है, लीडर बनना है, तो आपको ये तमाम काम करने पड़ेंगे। ओके जी, हम अगर बात करते हैं ओरिफ्लेम की, तो ओरिफ्लेम में आने के बाद कुछ चीजें लाजिम और मलजूम हो जाती हैं इस पैटर्न के अंदर। नाकाम होने की बड़ी वजह यह है कि लोगों को बहुत सी चीजें मालूम ही नहीं होती और वो खरीदना ही नहीं चाहते। उनके लिए सबसे आसान काम ये है, वो ग्रुप्स का पार्ट होते हैं, वो उसमें एक मैसेज लिख देते हैं और उन्हें आंसर्स मिल जाते हैं। खुद ढूंढें। आपको पता होना चाहिए कि आपको लोग प्रोडक्ट्स के उनके कोड्स का पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सारे कोड्स, मगर जनरली आपको इस काम के अंदर पता होना चाहिए। जिस तरह आपका एक कोड है, कोड आपकी प्रोडक्ट के भी कोड्स हैं, और आपको कोड के नाम जुबानी याद होने चाहिए।
मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे leaders हैं। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आइए। वो आपको बहुत ही जबरदस्त एक लीडर बनाता है अगर आपको प्रोडक्ट के कोड्स और हर चीज के कोड्स पता हो जाते हैं। जब आप ओरिफ्लेम का पार्ट बन जाते हैं तो आपको बेसिकली बहुत बड़ी कैटलॉग इनकाउंटर करनी पड़ती है जो 3 महीने के लिए पाकिस्तान में आती है। अब उस कैटलॉग को आपको समझ ही नहीं आ रही होती वो कैटलॉग है क्या। सो ओरिफ्लेम की अगर मैं बात करती हूँ तो ओरिफ्लेम की स्किन केयर की अगर मैं सिर्फ जनरली बात करूँ, क्योंकि आपको स्किन केयर में बहुत सी चीजें मिल रही होती हैं, तो आपको हमारी उस वाइड रेंज के डिफरेंशिएट करना पता होना चाहिए, उन डिफरेंट ब्रांड्स का पता होना चाहिए, और वो हर ब्रांड क्यों बनाया गया पता होना चाहिए, और किस पर्सनालिटी को लिए और क्यों किस चीज के लिए बनाया जाता है। फर्ज करें ओरिफ्लेम की बेसिक स्किन केयर है, परफॉर्मिंग स्किन केयर है, एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर है, क्यों वो डिफरेंशिएट हमने किया गया है, उसके अंदर हमने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, क्या क्या उसके अंदर है, ये एज अ लीडर आप लोगों को या एज अ न्यू कमर पता होना बहुत जरूरी है कि ओरिफ्लेम के स्किन केयर के कौन से ब्रांड्स है। जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आप बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं और लोगों का पहला कदम ये होता है वो कस्टमर फाइंड करना शुरू कर देते हैं, जिसको मैं कंडेम्प्ट करती हूँ। आप कर सकते हैं काम, कंपनी मना नहीं करती, बट मैं कंडेम्प्ट करती हूँ बिकॉज मैंने ओवर द पीरियड पिछले 4 साल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा है लोगों के अंदर। मुझे 11 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम के साथ, मगर मैंने 4 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क लोगों में देखा है। पीपल आर मोर लेजी। वो कोई काम को काम समझ के इसको करना नहीं चाहते हैं। मैं इससे पहले जितने भी लीडर्स जो कामयाब लीडर्स इस वक्त भी टॉप 15 का पार्ट है जो मेरी टीम में है, उनसे मैं जब भी बिजनेस की बात करती थी तो लोग सेलिंग नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है। मगर आप लोग फौरी तौर पर कस्टमर्स को फाइंड करने बैठ जाते हैं और टीम बिल्डिंग की तरफ नहीं आते। ओरिफ्लेम में जो मेजर सक्सेस है वो टीम बिल्डिंग से है। सो हमें वैसे इन जनरल ये मुझे आपको बताना जरूरी है कि आपको कस्टमर की नीड का पता होना जरूरी है। अब कस्टमर सिर्फ वो शख्स नहीं होता जो प्रोडक्ट ले रहा है, कस्टमर वो शख्स भी होता है जो हमारा मेंबर होता है, कस्टमर वो शख्स भी होता है जो हमारा लीडर होता है। अब जिस इंसान की कोई भी XYZ की नीड होती है आपके सामने, वो शख्स आपका कस्टमर है। कुछ भी हो सकता है। जब आप एक प्रोजेक्ट को ऑप्ट करने जाते हैं आप कस्टमर के तौर पे जाते हैं। कोई भी आपकी प्रोडक्ट या आपके ओरिफ्लेम के बिग प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होता है तो वो आपका कस्टमर होता है। उसकी नीड का पता होना आपको बहुत जरूरी है, और उसको ना सिर्फ राइट प्रोडक्ट, अब राइट प्रोडक्ट से इससे तो यही आपको समझ आती है। अच्छा जी, आपको वॉइस से यही समझ आपको इससे यही समझ आती है कि प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है उसकी प्रोडक्ट के अंदर नीड हो, ट्रैवलिंग हो, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हो सकता है उसकी नीड के अंदर कोई पैसे हो, जो भी उसकी नीड है आपको उसकी नीड का पता होना जरूरी है, क्योंकि आपने उसी की नीड पर उसको सारा बिजनेस समझाना है। उसके बाद आपको हमारे ओरिफ्लेम के जितने भी टूल्स हैं, बहुत से लोग हमारी स्टार्टर किट लेते ही नहीं है। स्टार्टर किट ले लें तो उसके ऊपर गर्द जम जाती है, वो उसको ना समझते हैं, ना खोलते हैं, ना देखते हैं। तो ओरिफ्लेम की स्टार्टर किट के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर कंसल्टेंट मैनुअल आता है। ओरिफ्लेम की स्किन केयर गाइड अब नहीं आती है, बट हो सकता है कुछ में अभी भी आती हो। कलर चार्ट होता था जिसके अंदर हमारा मेकअप और बहुत सी चीजें भी उसके अंदर डाली जाती थी। तो आपको अपनी स्किन केयर गाइड का पता होना जरूरी है। तब इतनी ट्रेनिंग्स नहीं होती थी स्किन केयर की। अब हम बहुत सी ट्रेनिंग्स जो हैं वो करते हैं। एक सेकेंड, आप लोग ये मैसेज करेंगे, मैं मैसेज खोलूंगी तो डिस्टरबेंस आपकी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा आएगी फॉर श्योर। एनी हाउ, आपको हमारे वो तमाम टूल्स का पता होना जरूरी है जो हमारी स्किन केयर से रिलेटेड हैं और हमारी मेकअप से रिलेटेड।
सकते हैं। उसके अलावा मैं स्किन केयर गाइड की बात करूं तो ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपको स्किन केयर का पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्किन टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी एजेस होती हैं, कौन कौन से कंसर्न्स होते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना और उनको बताना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा 400 प्रोडक्ट्स के अंदर से। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी पिक्चर नजर आ रही है। यार अभी आप लोग इतने मैसेजेस करते हैं ना, उस मैसेजेस के अंदर जब मैं उनको खोलती हूँ तो इतने इश्यूज आ जाते हैं। आई डोंट नो वो कहाँ है स्लाइड। अब नजर आ रही है? आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं, अभी तो नहीं आ रही। नहीं मैम, नहीं आ रही अभी भी। मैं क्या करूं? जी आ रही है अब। आ गई आ गई आ गई। आ रही है अब। आ रही है? तुक्का लग जी गया। जी। यस। ओके। अच्छा जी, आपको ना सिर्फ हमारी स्किन केयर जी का होना जरूरी है। अब हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर एंड में लेंगे। मैं आपके ना एक्चुअली चार्ट खोल लेती हूँ और वो चार्ट के अंदर मैं कोई ऐसी चीज कर देती हूँ कि मैं फंस जाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपको हमारी एजिंग की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी एजिंग की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, एंटी एजिंग में कौन सी आती हैं, नोवेज में ऐसा क्या कमाल है हमारा। अगर मैं ऑप्टिमल्स की बात करती हूँ उनकी एजिंग क्या है, हमारी डायमंड क्रीम के अंदर क्या है हमारी। अगर मैं बात करती हूँ डायमंड क्रीम के अलावा हमारी रॉयल वेलवेट की जो रेंज थी उसमें क्या है। सो आपको हमारी एजिंग की जितनी भी नाइट डे क्रीम्स हैं उन सबका पता होना बहुत जरूरी है, का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो ये तमाम चीजें जो देखिए, आप 30+ को ओरिफ्लेम की एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो 30+ पे आता है आप उससे चीजें रिकमेंड कर सकते हैं, उठाएं सारा कुछ। अच्छा, तो 30+, 40+, 50+ पे क्या क्या है वो आप लोगों को रिकमेंड करोगे। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारी एक चीज होती है एजिंग, एक चीज होती है स्किन केयर, एक चीज होती है हमारी कलर कॉस्मेटिक्स, और एक और चीज हमारी ये है जो 15+ से शुरू हो जाती है, स्किन केयर नीड। स्किन केयर नीड के अंदर कौन सी नीड्स आ जाती है? नीड होती है जरूरत। अब ये लग्जरी में नहीं आता। ये नीड के अंदर कुछ लोगों की नीड वाकई एंटी एजिंग हो सकती है। 40+ पर उसके मुंह पे झुर्रियां हो या कुछ हो, उसकी वाकई एंटी एजिंग हो सकती है। पिंपल्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, फ्रैकल्स हो गए, कोई हल्के हो गए, बाल गिर रहे हैं, उसका रीजन हो गया। सो ऑलवेज नो अबाउट योर प्रोडक्ट एंड बी ऑनेस्ट। मैंने अपने उस्तादों से एक चीज सीखी है, नियत का अच्छा होना और ऑनेस्ट होना बहुत बड़ी क्वालिटी है। समटाइम्स हमें लगता है हम झूठ बोलकर शायद कोई वक्ती टारगेट अचीव कर लेते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको लोगों की और अपनी नीड्स का पता होना जरूरी है। और अगर किसी इंसान की नीड जो है वो 1000 रुपए से पूरी हो रही है और आप उसका इलाज बता सकते हैं, तो प्लीज उसे 7-8 हजार रुपए की कोई चीज देने की कतई जरूरत नहीं है। उसके बाद हाउ टू प्लेस योर ऑनलाइन ऑर्डर्स। कोविड के बाद और कोविड से पहले हम बहुत से अरसे से ऑनलाइन हो चुके हैं, और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन आप अपना सादा सा ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। आपका कंसल्टेंट नंबर या ब्रांड पार्टनर नंबर क्या है ओरिफ्लेम के अंदर, और आपका पासवर्ड क्या आपको पता होना जरूरी है। और मैं बहुत सी दफा सजेशन देती हूँ कि आप अपना कंसल्टेंट नंबर और ब्रांड पार्टनर नंबर जो है वो आप अपने फोन की फोन बुक के अंदर सेव कर लें विद द नेम ऑफ ओरिफ्लेम कंसल्टेंट नंबर और ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर नंबर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी और हेल्दी चीज का नाम है। अगर आप अपने लिए ये कर लेते हैं तो आपको बार बार अपनी अपलाइन से इर्द गिर्द पूछना नहीं पड़ता कि मेरा तो कंसल्टेंट नंबर ही मुझसे गुम गया है, तो मुझे आप बताएं मैम कहाँ से मैं ढूंढूं। मोहताजी नहीं रखनी इस काम के अंदर, ठीक है। सो उसके बाद जब हम कर लेते हैं, आपको पता है ओरिफ्लेम की कुछ एप्स हैं, वो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डाउनलोड कर लेते हैं
और उनको डाउनलोड करने के साथ अब जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको मैं ज़रूर कहती हूँ कि इन ऐप्स के अलावा आप एक ऐप ज़रूर और डाउनलोड करें जिसका नाम जूम है, जो प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ऐप्स। जब आप इनको डाउनलोड कर लेते हैं, ओरिफ्लेम की उनकी मैं तस्वीर भी आगे दिखा दूंगी, तो आपको अपना ऑर्डर, ज़ाती ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए कि आप कैसे साइन इन करके पासवर्ड डाल के आप अपना जो है वीआईपी ऑर्डर के थ्रू अपना कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और आप कौन कौन सी ऑप्शंस लेंगे इसकी भी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो जब आपने ऑर्डर कर लिया तो ये ओरिफ्लेम की कुछ एप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ओरिफ्लेम की बिजनेस ऐप है, मेकअप विजिट है, ओरिफ्लेम की ऐप है और स्किन केयर ऐप है। आपने इन तमाम ऐप्स को, जो 4 ऐप्स हैं एक्चुअली, आपने इन ऐप्स को अपने फोन के अंदर जो है वो डालना है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाकर। उसके अंदर मुल्क पाकिस्तान लगाना है सबसे पहले, उसके बाद अपना कंसल्टेंट नंबर लगाना है, पासवर्ड लगाना है, तो ये ऐप्स एक्टिव हो जाएंगी। इन ऐप्स के एक्टिव होने के बाद आप अपने ऑर्डर्स को बहुत इजीली प्लेस कर सकते हैं। जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने किस वाली ऐप से प्लेस करना है, ये जो आपको ओरिफ्लेम की ऐप नजर आ रही है, इससे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, और अगर इसी के साथ ही ओरिफ्लेम की मेकअप विजिट की ऐप किया है, चूंकि ओरिफ्लेम के पास एक बड़ी रेंज कलर कॉस्मेटिक्स की है कि अब मैं सारे कलर और मेकअप ट्राई नहीं कर सकती, तो मैं इस ऐप पर अपनी पिक्चर खींचकर ओरिफ्लेम की डिफरेंट रेंजेस को अपने मुंह पर इस ऐप के थ्रू अब एप्लीकेशन देखूंगी कि मुझे विंग आईलाइनर कैसा लगता है, मुझे कैट आईलाइनर कैसा लगता है, और वो मुझे मेरी तस्वीर दिखा देगा। देन आई कैन डिसाइड मुझे ऑरेंज कलर लेना है, पिंक। इसी तरह ओरिफ्लेम की बिजनेस ऐप, क्योंकि बिजनेस है, मैंने अपनी टीम्स को, डाउनलाइंस को दिन रात हर टाइम देखना है, तो मेरे पास एक ओरिफ्लेम की बिजनेस ऐप होनी बहुत ज़रूरी है और एक हमारी है ओरिफ्लेम की स्किन केयर ऐप। फर्ज करें मैं पर्दा करती हूँ या अपनी चेहरा नहीं दिखाना चाहती किसी को, सो मैं, या मुझे को ऐसा कंसर्न है कि मैं किसी से नहीं पूछना चाहती या मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ, तो मैं ओरिफ्लेम की स्किन केयर ऐप में जाऊँगी, अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज बताऊँगी और उसके बाद उस ऐप से सजेशंस ले लूँगी। सो ये ऐप्स आपको ज्वाइनिंग के फौरी बाद में डाउनलोड करने बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डाउनलोड करने का, उनको एक्टिव करने का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है, ऑर्डर करने का तरीकेकार मैंने ओरिफ्लेम ऐप से बताया, और अगर आपने किसी को अपने नीचे मेंबर बनाना है तो वो भी ओरिफ्लेम ऐप के अंदर ही आप मेंबर बनाते हैं, और न्यू मेंबर को रिक्रूट करने का, रजिस्टर न्यू मेंबर से। ठीक है, आगे हम जाते हैं टिप्स और जो शुरू का बिजनेस है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज जो हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले इस शॉपिंग कार्ट के अंदर, इसके अंदर, अपने बैग के अंदर ओरिफ्लेम की ऐप से जाकर आप अपना ज़ाती ऑर्डर प्लेस करें, और ज़ाती ऑर्डर के अंदर आप जो चीज़ें लेंगे वो होंगी सेल्फ यूज़ की चीज़ें। और सेल्फ यूज़ की चीज़ों की अगर मैं बात करती हूँ, उसमें साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल, जो घर की हर एक की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हर घर में आता है। साबुन, अगर आप डव के साबुन की बात करें, आप उसकी कीमत की बात करें, आप उससे 3 या 4 दिन डव का साबुन रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मगर अगर आप ओरिफ्लेम के साबुन की बात करते हैं तो वो कम से कम 25 एक दिन रहता है। 2 साबुन से आपका अच्छा महीना गुजर सकता है, जो बिल्कुल नेचुरल है, नेचर और साइंस के कॉम्बो से बने हुए हैं। बहुत अच्छे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर डाले हुए हैं, और जो इम्पोर्टेड है स्वीडन से। किसी जानवर की कोई चर्बी हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं डाली जाती। और अगर मैं बाजार की बात करती हूँ तो आपको पता है साबुन बनता ही किसी ना किसी जानवर की चर्बी से है। सो सबसे सेफ चीज़ ये है कि आप अपने घर की वो जो आम एवरीडे की चीजें हैं, जो आप मार्केट से पैसे देकर ही लेते हैं, साबुन हर महीने आता है, हर घर में आता है, घर के 5-6 अफराद हैं, हर एक के लिए आता है। शैम्पूज की बात करूं और कंडीशनर की, तो घर के हर फर्द का तकरीबन फर्क होता है। पेस्ट हर घर में बुनियादी तौर पर आती है, तेल आते हैं, डिओड्रेंट्स आते हैं, सन ब्लॉक्स आते हैं, मेकअप छोटा मोटा आता है। आपका एक खास बजट होता है टॉयलेटरीज का, जो आप हर महीने करते हैं। सिर्फ अपनी दुकान बदल लें, आप ओरिफ्लेम के मेंबर हैं, आप ओरिफ्लेम से अपना ज़ाती चीज़ें लेना कर दें, उसका आपको क्या फ़ायदा ये होगा जो मैंने पीछे स्लाइड के अंदर बताया है। जो आपके बैग में आएगा वही आप रिकमेंड करेंगे। चूंकि हम ओरिफ्लेम बिजनेस कर रहे हैं, चूंकि हम ओरिफ्लेम का एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल किसी भी शख्स का होगा वो आप खुद हैं। ये चूंकि बिजनेस है, बहुत आसान है स्टार्ट करना 500 रुपए की मेंबरशिप से। ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए है कि लोग इसको बहुत ज्यादा नॉन सीरियस लेते हैं। यार क्या हो गया, 500 रुपए ही तो हैं, कोई रिस्क नहीं है,
कोई आपको देखें, आप अगर प्रोडक्ट के लिए पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट पैसे देने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। ऐसा तो कोई चीज़ हिडन नहीं है कि आपको हम कोई पैसे खा लेते हैं, खुदा ना खास्ता है कुछ करते हैं। आप अगर पैसे देते हैं उसके अगेंस्ट आपको ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट मिल जाती है। सो नथिंग इज हिडन एंड नथिंग इज ओके, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, कौन ये काम कर सकता है? ओरिफ्लेम कौन कर सकता है? इतना बड़ा क्वेश्चन है। मैंने उस दिन एक क्लास भी दी थी कि ओरिफ्लेम कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ओरिफ्लेम हर कोई कर सकता है। आप हाउसवाइफ हैं, आप कभी घर से बाहर नहीं निकली, आपने कभी कोई नौकरी नहीं की, आपने नौकरी करके छोड़ दी है, आप नौकरी करती हैं, आप अनपढ़ हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आपको फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, आप जो है एक्स्ट्रा इनकम देख रही हैं, आपके ख्वाब हैं, आप फारिग होती हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आप ओरिफ्लेम कर सकते हैं। इसका स्केड्यूल आप खुद बनाते हैं जो आपको मुनासिब लगता है। मेरी अपनी स्टोरी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। आज से 11.5 साल पहले मैं टीचर थी, मैं टीचिंग करती थी, मैं रोज 1 घंटा ओरिफ्लेम को देती थी और मैं ओरिफ्लेम से 70,000 कमाती थी। आज मैं फुल टाइम ओरिफ्लेम करती हूँ, अपनी मर्जी से मैं लोगों को ग्रो करती हूँ, मैं लोगों को डेवलप करती हूँ। तो मैं क्या कमाती हूँ? 5.5 लाख से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ। तो और मेरे अपने आवाज है, मैं अपनी बॉस हूँ। इसका रीजन क्या है कि मैं पैसे कमाती हूँ? इसका रीजन ये है कि मैं लोगों को डेवलप करती हूँ। अगर आपने भी पैसे बनाने और चीजें ना बेचें, लोगों को डेवलप करें, कर भला सो हो भला। जब आप लोगों की जेबों में पैसे डलवाएंगे तो आपकी जेब में आएंगे। जब आप किसी को ऊपर करते हैं तो आप खुद भी ऊपर जाते हैं, आप किसी को नीचा करते हैं तो खुद भी नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। सो आपने, आपका ये बिजनेस है, आपने कैसे करना है? आपने इससे आमों का दरख्त लगाना है या उसी पानी, उसी मिट्टी, उसी हवा और उसी खाद से मिर्चें उगानी है? ये आपकी चॉइस है, किसी और की। इसमें बक बक है, इसमें लर्निंग है, इसमें नॉलेज है, इसमें पैसा है, सिर्फ उस शख्स के लिए जो रेडी है ये सब कुछ करने के लिए। ओरिफ्लेम का कंपनी ने भी एक सेल्फ ड्रिवन सक्सेस फॉर्मूला दिया हुआ है जो कंपनी के 65 मुल्कों में 53 साल से सक्सेसफुल तरीन लीडर्स ने अपने तजर्बात की बिना पर बताया है कि ओरिफ्लेम को जो लोग ज्वाइन करते हैं और कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर होते हैं, वो ओरिफ्लेम के उनकी कामयाबी कैसे ओरिफ्लेम के अंदर आती है। सबसे पहले उन्होंने कैटलॉग्स की बात की है कि ओरिफ्लेम की सबसे फैसिनेटिंग चीज होती है वो ओरिफ्लेम की कैटलॉग है। ओरिफ्लेम आपको हरगिज हरगिज नहीं कहता कि आप यहाँ से जो है वो हजारों की चीजें लें, लाखों की चीजें लें, अपने घर में इन्वेस्ट करके जो है वो आप ओरिफ्लेम की चीजें रख लें। ओरिफ्लेम आपको सादी सी बात सबसे बेस्ट टिप ये देता है कि ओरिफ्लेम की जो कैटलॉग है वो आप बाय करते हैं। एक कैटलॉग 70 रुपए की होती है, 5 लेते हैं तो 250 की होती है, और अगर आप 20 कैटलॉग्स लेते हैं तो 725 रुपए की 20 कैटलॉग्स होती हैं। कैटलॉग लेने के लिए उनका कोड डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप 20 कैटलॉग्स लें, उसके बाद रोज के 3 लोगों से बात करें। इसकी मैं डिटेल आगे चल के बताऊंगी। और 3 काम आपने करने हैं मेजरली, 3 मेजर काम करने हैं। जो लोग ये करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो नहीं करते वो नहीं। शो इनवाइट अटेंड, शो करेंगे कैटलॉग। वो जो 20 लेंगे तो शो करेंगी, एक ही 20 लोगों को नहीं दिखा सकते। 20 लोगों को आप शो करेंगे कैटलॉग, उन्हें इनवाइट करेंगे डिफरेंट जूम मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स के लिए, और उनके साथ खुद भी अटेंड करेंगे। अभी भी इस क्लास के अंदर बहुत से लो लीडर्स ऐसे मौजूद होंगे जो अपनी टीम के साथ इसको अटेंड कर रहे हैं। सो इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 20 कैटलॉग्स। कैटलॉग का पीरियड 3 महीने होता है, आप सबको पता होना जरूरी है। सितंबर ये महीना कैटलॉग का लास्ट मंथ है। कम से कम 20 कैटलॉग्स जो आपकी 725 रुपए की होती हैं, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है। आपके पास कम से कम 20 कैटलॉग्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारी बहुत सी ऑफर्स होती हैं ओरिफ्लेम की, उनका आपको पता होना बहुत जरूरी है हर स्टेज पर, कंफर्म करते हुए अपना ऑर्डर भी और अपनी डाउनलाइन का। तो इससे मुझे ये समझ आई कि ओरिफ्लेम में अलर्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी आंखें अच्छी काम करें, आपके कान अच्छे काम करें, आपका ज़हन अच्छा काम करे। अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ओरिफ्लेम के अंदर। मैं आपको कहती हूँ बैठ जाओ, आप कहीं भी बैठ जाएंगे, मगर अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेज के ऊपर बैठें या टेबल के ऊपर बैठें या कुर्सी के ऊपर बैठें, अब इट मेक्स क्लियर सेंस। सो ओरिफ्लेम की स्पेशल ऑफर्स आपको पता होनी खुद के लिए और अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली ऑफर जो आपकी ज्वाइनिंग के साथ ही आपके लिए आ जाती है, जो 99% लोग मिस करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉर्मली बहुत ज्यादा उतावले
हेजिटेंट पूछने के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा एकदम से ना हम मोटिवेटेड होते हैं, तो वी स्किप दीज। इस दफ़ा का सितंबर का हमारा जो है वो प्लान जो है वो क्या है, सितंबर का मिनी वेलकम गिफ्ट क्या है, उसके ये 3 कोड हैं। एक है 29914354283877। अब ये लेना कैसे? फर्ज करें मैंने ओरिफ्लेम की मेंबरशिप ली 1 सितंबर को, मैं बहुत आसान इसको रखूंगी, या 2 सितंबर को, और मैं मेंबर बन गई ओरिफ्लेम की और मैंने अपना पहला ऑर्डर करना है। तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी है, पहला वर्ड है 50 BP। आपका पहला ऑर्डर कम से कम 50 BP का होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये 49 का होता है और तो आप इसको मिस कर जाते हैं। अगर आप 50 BP का ऑर्डर करते हैं और इनमें से कोई एक कोड आप ले सकते हैं, ओनली 1 कोड आप ले सकते हैं। सो अगर आप वो डालते हैं, डालना भूल जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, तो भी ये मिस हो जाते हैं। आपको ये बात ज़हन, आप 100 BP का ऑर्डर कर लेते हैं 50 की बजाय, ये नहीं डालते तो ये मिस हो जाते हैं। आप ये ऑटो ड्रॉप नहीं, याद रखें, ऑटो ड्रॉप कौन सी चीज नहीं होती, जब आपके पास ऑप्शन हो चीजों के अंदर। अब आपके पास 3 चीजें दी हुई है ना, तो ये ऑटो ड्रॉप नहीं होगी, खुद ब खुद ड्रॉप नहीं होगी। सिस्टम को नहीं पता, वो कंप्यूटर है, वो बेवकूफ है। कंप्यूटर इंसान ने बनाया और इंसान का दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा है। सो आपने इन तीनों में से जो भी चीजें, मास्क है, ये आपका एक लिप लाइनर है, और ये नेल्स का फाइलर टाइप है। सो आपने इनमें से क्या लेना है, उसका कोड आप डालोगे। तो 50 BP का पहले ऑर्डर करोगे। किस तरह करोगे? पहले आप ओरिफ्लेम ऐप को डाउनलोड करोगे, पाकिस्तान डालोगे, कंसल्टेंट नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, अपना ऑर्डर करोगे। उसके अंदर 50 BP हर प्रोडक्ट के साथ कुछ BPs अलॉट किए गए हैं, जो आपकी कैटलॉग के अंदर PDF में या दूसरी सूरत में लिखे हुए होते हैं। आप 50 BP पे पहुंचोगे, उसके बाद आप इनको डालोगे, तो इनकी प्राइस कम होगी, वरना नहीं होगी, और ये आपको 99 रुपए में। इनको लेने के लिए आप बाउंड हैं, इन्हीं के अलावा आप कोई चीज नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ आपके पास एक और ऑप्शन आती है, जो 3 महीने के हमारे ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट्स होते हैं। ओके जी, ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट्स आप कैसे लेते हैं? मुझे 1 मिनट दीजिए। अच्छा जी, ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट आप कैसे लेते हैं? इसमें 3 स्टेप्स हैं। ये लोगों के लिए इनिशियली टेक्निकल होता है, मगर यकीन मानिए जितनी क्लैरिटी आपको होगी, जितना अच्छा आपको पता होगा, आप अपनी टीम्स को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, आपने ट्रेनिंग्स लेनी है, आपने नोट्स बनाने हैं, आपने इस काम को समझना है और समझाना है। अगर आप ही की समझ नहीं होगी, आप किसी को कैसे समझाएंगे? पहला स्टेप है कि आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं और अपना 50 BP का ऑर्डर करके मिनी वेलकम गिफ्ट ले लेते हैं। दूसरा स्टेप आपका क्या है, जिसे आप WP1 कहते हैं, कि आपने फर्स्ट मंथ के अंदर अपना जो है वो ऑर्डर प्लेस किया, जिसकी वर्थ थी, 1 मिनट मुझे दीजिए। अच्छा, आपने क्या करना है, मैं लोगों को सजेस्ट 50 BP नहीं करती, मैं लोगों को कहती हूँ अपना पहला ऑर्डर आप 100 BP का करें। इस नंबर को याद रखिए। जब आप ओरिफ्लेम से प्रोडक्ट्स लेते हैं, आपको 20% ऑफ मिलता है और हर प्रोडक्ट पे पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो वन टाइम आपने साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट सब कुछ ले लिया और आपके 100 BP पूरे हो गए, तो आप उन 100 BP का ऑर्डर करने के बाद पहला काम ये करेंगे, अपना मिनी वेलकम गिफ्ट डालेंगे उसमें से जो चीज आपको चाहिए, और दूसरा काम ये करेंगे कि आपको एक हमारा सेल्स एक्शन हर महीने चलता है, आप नए और पुराने दोनों लोगों के लिए आपको सेल्स एक्शन डालेंगे। और आप तीसरा काम आपका क्या होगा, आप विन कर चुके होंगे अपना WP1। अब WP1 क्या है, वेलकम प्रोग्राम 1। ज्वाइनिंग के साथ जब आप अपना पहला 100 BP करते हैं, तो 50 BP पर आप मिनी वेलकम गिफ्ट लेते हैं, उस महीने का सेल्स एक्शन लेते हैं, और आप विन कर लेते हैं फर्स्ट वेलकम गिफ्ट, जिसकी वर्थ है 2000 रुपीज। अच्छा, 2000 रुपीज आपने विन किए उसका गिफ्ट, और आप अपनी चॉइस से पूरी कैटलॉग आपके पास मौजूद है, अपनी मर्जी की कोई एक चीज जो 2000 रुपए की हो, या कोई 2 चीजें जिनकी टोटल वर्थ 2000 रुपए हो, ले सकते हैं। ठीक है,
और ये उसी महीने नहीं मिलेगा। आप सितंबर में मेंबर बने, सितंबर में आपने 100 बीपी किए, 100 बीपी पर आपने पहला 50 मिनी वेलकम गिफ्ट लिया, उस महीने का सेल्स एक्शन लिया। सेल्स एक्शन में आगे चलकर आपको बताऊंगी क्या होता है, और आपने विन कर दिया अपना फर्स्ट WP1 वेलकम प्रोग्राम 1 का पहला महीना आपने विन कर दिया। अब ये ऑन गोइंग है। वेलकम प्रोग्राम लेने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है, मैंने एक स्लाइड इसमें ऐड करनी भूल गई, मुझे करनी चाहिए थी, कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी ओरिजिनल कीमत लिखी हुई है 3000 रुपए, सॉरी फर्ज करें ओरिजिनल कीमत लिखी हुई है 2600 रुपए, और काट की कंपनी ने उस पर लिखा हुआ है 1900, ठीक है, तो आप कहते हैं कि मैं मिनी वेलकम गिफ्ट में ले लेती हूँ, कैटलॉग पे तो खुद ही डिस्काउंटेड प्राइस 1900 लिखी है, वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप खाली वेलकम गिफ्ट्स ले रहे होते हैं उसके अंदर कंपनी नीचे की ओरिजिनल बेसिक प्राइस उठाती है जो 2600 रुपए। सो वो आपको कहेगा मॉडिफाई करें, ये ऑर्डर ठीक नहीं है, इसको एवेल्युएट करें, वो बार बार आपको इंडिकेशन देगा कि आपका ओरिजिनल 2000 से ऊपर का ऑर्डर है, सो आपने 2000 से नीचे रखना है। मगर लेते हुए एक और इशू होता है, जब आपका नेक्स्ट मंथ होता है, सितंबर में आपने सब कुछ ले कर लिया, अब आपने रिडीम करवाना है अपना 2000 का वेलकम गिफ्ट लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सितंबर के बाद जो महीना आता है वो होता है अक्टूबर। अक्टूबर में आप दोबारा करेंगे अपना 100 बीपी का ऑर्डर, मगर अगर आपका ऑर्डर 2500 रुपए से कम का होगा, आप कोई वेलकम नहीं करवा सकते, कोई चीज नहीं ले सकते। कम से कम मिनिमम ऑर्डर जो है वो आपका कम से कम आपका जो ऑर्डर है वो 2500 रुपए का होना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल है, मगर जब आप करते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो आपका सेकेंड मंथ हो गया, आपने अक्टूबर में दोबारा 100 बीपी कर दी, मगर जब आपने अक्टूबर में 100 बीपी किए तो आपने सितंबर का तो वेलकम गिफ्ट ले लिया, आपने अक्टूबर का अगला वेलकम गिफ्ट जो 3500 रुपए का है, उससे हायर प्राइस का है, वो आपने विन कर लिया। अब अपनी मर्जी की पूरी कैटलॉग में से कोई सी दो चीजें जिनकी टोटल वर्थ 3500 हो, या अकेली एक चीज जिसकी कीमत 3500 आपने विन कर लिया अपनी मर्जी की। अगेन उसके अंदर ओरिजिनल प्राइस आएगी नीचे की, और रूल सेम रहेंगे, 2500 से ऊपर के ऑर्डर पर आपको मिलेगा। वेलकम प्रोग्राम 3, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर आ गया, नवंबर में दोबारा आपने अपने 100 बीपी किए, उस महीने के हर महीने आप सेल्स एक्शन एडिशनल ले रहे हैं, जो क्या है वो आगे चल के बताऊंगी, सेल्स एक्शन ले ही रहे हैं आप। तो उसके बाद आपने दोबारा 100 बीपी किए, आपने 20% ऑफ मिला, अपनी प्रोडक्ट मर्जी के लिए, और अगले महीने जो आपका गिफ्ट है वो है 5000 रुपए का, अपनी मर्जी की कोई एक चीज जो 5000 रुपए की है आप वो विन करते हैं, या आपने कोई सी दो चीजें जिसकी टोटल बर्थ हो। तो ये 3 महीने के ऑनगोइंग वेलकम गिफ्ट्स हैं, पहले महीने आप उसको अचीव करते हैं और उससे अगले महीने आप उसको विन करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी बहुत सी, चूंकि हम ऑफर्स की बात कर रहे हैं, हमारी बहुत सी ऑफर्स होती हैं, जिनमें से एक ऑफर है हमारी मंथली क्विक पिक। ये ऑफर क्या है, हमारे पास चूंकि टॉयलेटरीज मौजूद हैं, सितंबर में हमारे पास 20% ऑफ पर हमारे पास 3 तरह की पेस्ट्स हैं, जो एक तीनों के कोड्स आपके सामने मौजूद हैं, इनकी ओरिजिनल प्राइस भी नीचे लिखी हुई है, वो आपको 20% ऑफ पर हर प्रोडक्ट क्विक पिक की सूरत में मिल जाएगी। आगे चलते हैं तो हमारे पास मौजूद है ड्रीम डील, इसको ड्रीम डील भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कैटलॉग ड्राइवर। ये आपकी कैटलॉग को ड्राइव करता है, नए हों या पुराने ये दोनों लोग ले सकते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली जो रेंज है वो लव नेचर की, हमारे पास एलोवेरा और कोकोनट की रेंज है। इसका हमारे पास एक फेस क्रीम है, इसका हमारे पास एक जो है वो क्लिंजर है, और इसका हमारे पास एक टोनर है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहें तो कोई एक प्रोडक्ट और चाहें तो ये तीनों प्रोडक्ट ले सकते हैं 40% ऑफ पर। 20 और आपको मिल रहा है एज अ कंसल्टेंट, यानी 60% ऑफ पर आपको ये चीजें मिल रही हैं सितंबर के महीने के अंदर। सो इसको, मगर इसको लेने के लिए आपको कैटलॉग ड्राइवर है, नामों को समझें, कैटलॉग में से कोई सी बेसिकली आपने 2000 रुपए की चीजें लेंगे तो ये आपको ऑफ में मिलेगा, क्योंकि कैटलॉग को ड्राइव करने के लिए। अब मैंने ये बात क्यों कही कैटलॉग ड्राइवर, क्योंकि हमारा एक सेल फ्लायर भी चल रहा होता है, हमारा हर महीने 2 से 3 सेल फ्लायर आते हैं,
और ये जो सेल फ्लायर होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर होते हैं। ये पहला फ्लायर है 1 से 8 तक का, जिस पर हमारी बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफ पर मौजूद हैं। अगर आप इस फ्लायर में से कोई चीज़ लेते हैं और फिर साथ कैटलॉग ड्राइवर लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको हरगिज़ नहीं मिलेगा। कैटलॉग ड्राइवर कैटलॉग की प्राइसेस पर हैं, डिस्काउंट पर मज़ीद डिस्काउंट नहीं मिलता होता। उसके बाद हमने बात की थी जैसे पहले भी सेल्स एक्शन नए और पुराने आने वाले दोनों अफराद के लिए, जिस तरह वेलकम गिफ्ट नए पुराने लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ नए लोगों के लिए है, मगर नए लोगों के लिए वेलकम गिफ्ट भी है उसी 100 बीपी पर। उसी 100 बीपी पर वो मिनी वेलकम गिफ्ट भी एक दफा ले सकते हैं, उसी 100 बीपी पर वो सेल्स एक्शन भी ले सकते हैं। हम लोग पुराने लोग सिर्फ सेल्स एक्शन ही ले सकते हैं। अब सेल्स एक्शन में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ये तीनों आप चीजें भी ले सकते हैं, चाहे तो इनमें से अपनी चॉइस की एक ले सकते हैं। पहली ऑप्शन 1 जो है वो हमारी पाँव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। पाँव का अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा झामा टाइप है, प्रिंट स्टोन टाइप है, और ये हमारा नेल फाइलर है, ये टेंडर केयर है, हमारी मिरेकल प्रोडक्ट है मैजिकल, और ये पाँव की फुट क्रीम है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको बेसिकली ये 75 बीपी का जब आप ऑर्डर करते हैं, ज़ाहिर है जब आप 100 बीपी का ऑर्डर करते हैं तो 100 से पहले आपका 75 होता है, 100 से पहले 75 होता है, तो आप 100 बीपी का ऑर्डर करने, ये लो 75 बीपी पर आप ये ऑप्शन 1 ले सकते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो 100 बीपी पर है, और ऑप्शन 3 भी 100 बीपी पर। मैं जो तरीकेकार आपको बताऊंगी वो बेस्ट है। उसमें आप क्या करेंगे, आप 150 बीपी का ऑर्डर करें, 150 बीपी का ऑर्डर करें, और आप ऑप्शन 1 ले सकते हैं, ये तो आनी है, और ऑप्शन 2 या 3 में से कोई एक ऑप्शन अपनी मर्जी की ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन 150 बीपी करते हैं, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन चाहिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको कितने करने हैं, 75 ही और 100, ये 175। तो आप क्यों नहीं 150 बीपी में एक स्पेशल ऑफर के तौर पर ऑप्शन 1 तो आपको आएगी, यहाँ आपके पास चॉइस है, आप ऑप्शन 2 लें या ऑप्शन 3 लें। ठीक है, तो आपने 150 बीपी कर आप 798 रुपीज में ये दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, जिसकी ओरिजिनल प्राइस काफी ज्यादा मौजूद है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसको हम कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम कैटलॉग के साथ आता है। कैटलॉग हमारी आई थी जुलाई में और सितंबर में खत्म हो रही है, तो यानी अब हमारा नया जो लॉयल्टी आएगा वो आएगा अक्टूबर में। तो जो लोगों ने हमें सितंबर से ज्वाइन किया हुआ है और सितंबर से इसका पार्ट है, इसके मैकेनिक्स क्या हैं कि आप अपना कोई भी ये वाला लॉयल्टी प्रोग्राम लेते हो, अगर आप अपना ये 100 बीपी पर ये लेते हैं या 150 बीपी पर कोई से 2 लेते हैं, तो इसके मैकेनिक्स क्या होते हैं, अगर आपने 100 बीपी पर ये लिया तो आपको 50 एक्स्ट्रा बीपी करने हैं, जिस पर कोई ऑफर नहीं लेनी। अगर आपने 150 बीपी पर कोई सी 2 ऑफर्स ले ली हैं तो 50 एक्स्ट्रा करने हैं और उस पर कोई ऑफर नहीं लेनी, 50 करके छोड़ देने हैं। ठीक है, अगर आपने 75 बीपी का ऑर्डर किया है तो 75, ये लो 75 बीपी का ऑर्डर करके आपने 50 एक्स्ट्रा करने हैं, उस पर कोई ऑफर नहीं लेनी, यानी 50 स्पेयर करने हैं तो आप इस लॉयल्टी को ले सकते हैं। और ये आपने कहाँ कब कब 50 एक्स्ट्रा करने हैं, जब कैटलॉग का फर्स्ट मंथ है यानी जुलाई में 50 एक्स्ट्रा बीपी, अगस्त में 50 एक्स्ट्रा बीपी, और सितंबर लास्ट मंथ है 50 एक्स्ट्रा बीपी। आप 3 महीने करेंगे यानी आप 150 बीपी एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको ये 7000 का बैग अक्टूबर में, जिसका कोड है 37950, आप ले सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बैग। और जो लोग इस रॉयल्टी का पार्ट अभी तक नहीं है या नए हैं, वो अब अक्टूबर में जो नई लॉयल्टी आएगी, जो हमें भी नहीं पता क्या होगी, वो उसका पार्ट बन सकते हैं। उन्होंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 50 एक्स्ट्रा बीपी करने हैं, जिस पर कोई ऑफर नहीं उठानी, तो वो भी लॉयल्टी का पार्ट बनकर उसको ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो हम बात करते हैं बिल्डिंग अ नेम बैंक। ये चूंकि गेटिंग स्टार्टेड है, जिसके अंदर मुझे आपका गोल सेट करना है और आपको मैंने इनिशियली बिजनेस बताना है। सो ओरीफ्लेम में प्रोडक्ट रिकमेंड करना, प्रोडक्ट लेना, लोगों को इनवाइट करना और नेम लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेम लिस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। हमारा सबसे बड़ा खजाना इस काम के अंदर नेम लिस्ट ही है। जब आप नेम लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ये जो नेम लिस्ट ओरीफ्लेम की हमारे पास मौजूद है, हमारी स्टार्टर किट के अंदर होती है ओरीफ्लेम नेम बैंक के हिसाब से। सो आपने उसके अंदर नाम, एड्रेस और उसके मेन इंटरेस्ट क्या है। ओरीफ्लेम की 3 ऑफर्स हैं, लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन। उन तीनों ऑफर्स में से, लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन में से आपका जो प्रोस्पेक्ट है
उसका मेन इंटरेस्ट उनमें से किस में है, उस हिसाब से उसका नाम अपने हिसाब से लिखना है। जब आप एक नेम लिस्ट बनाते हैं तो उन लोगों के आपके पास हो सकता है ईमेल्स, हो सकता है उसका नाम हो सकता है आप उसको वो आपसे प्रोडक्ट ले, और हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपसे लेने की कोशिश करे। देखें, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, हो सकता है वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट ले और हो सकता है वो आपसे अपॉर्चुनिटी ले, यानी मेक मनी वाली चीज पर आए। आपने बहरहाल उसको सब कुछ बताना है ताकि वो आपकी टीम का हिस्सा बने। ठीक है, जब वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा, इस तरीके से आपकी जो टीम है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप उसे मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो ट्रेन करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं और आपका पहले 3 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी आपने प्रोडक्ट ले ली, आपने नेम लिस्ट बना ली और आपको थोड़ा सा बिजनेस समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने 20 कैटलॉग्स ले चुके हैं, अब आपने अपने फ्रेंड्स और लोगों को बिजनेस के बारे में, ओरिफ्लेम के बारे में और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में ना सिर्फ बताना है बल्कि इनवाइट करना है कि वो इसका पार्ट बने। ओरिफ्लेम का बिजनेस आप आज शुरू कर सकते हैं सिर्फ 3 मेजर स्टेप्स गेटिंग स्टार्टेड के करके, और आप लोग कुछ स्टेप्स पर काम करके, जिसके अंदर गेटिंग हमारी मुख्तलिफ एप्स हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं, आप अपने ड्रीम लाइफस्टाइल को पूरा कर सकते हैं। आप सबके साथ एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत से लोग ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं और वो लोग ज्वाइन भी करवाते हैं मगर वो कामयाब नहीं होते। इसका रीज़न ये होता है, जो लोग लोगों को इनवाइट करते हैं वो खुद भी नए होते हैं सिस्टम के अंदर, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उनको नहीं पता होता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने डायरेक्टर, अपने लीडर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। मैं मैसेज तक नहीं पहुंच सकती, मेरी बहुत बड़ी टीम है। हाँ, मगर अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट करता है और कहता है मैं सीरियस हूँ, तो मैं उसको सीरियसली ही डील करती हूँ। अगर मुझे नज़र आना शुरू हो जाए कि वो सीरियसली ट्रेनिंग्स भी ले रहा है, डिलीवर भी कर रहा है, जो मैं कहती हूँ वो सुनता नहीं है ना, सिर्फ उस पर अमल भी करता है। सो प्लीज़ डायरेक्टर और लीडर को का कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। सिर्फ अपलाइन या स्पॉन्सर का पता होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपका स्पॉन्सर और अपलाइन आपको गाइड नहीं कर पाता क्योंकि वो नया होता है। पुराना हो तो ठीक है, तो अपने लीडर्स का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे हम चलें। बहुत आसान है ओरिफ्लेम में ऑर्डर्स प्लेस करना। ऑनलाइन, हम ऑनलाइन को इसे इनकरेज करते हैं, बहुत अच्छी डील्स आई होती हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर बड़ा क्विक होता है, आपकी प्रोडक्ट भी नहीं निकलती और आपको बहुत से फायदे होते हैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप सब लीडर्स को और नए आने वालों को ये दूंगी, सितंबर ऑनवर्ड्स, पहली के बाद से ये नई स्ट्रैटेजी, नई पॉलिसी कंपनी की आई है। जो 90 पहले दिन के अंदर अपना कोई बीपी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, कंपनी उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, आपने अगर इस काम के अंदर रहना है तो प्लीज स्टे एक्टिव और एक्टिवली इस काम को करें। अगर आप कोई ऑर्डर 3 महीने के अंदर नहीं करते, और वही 3 महीने हैं जिसमें आपको मिनी वेलकम गिफ्ट्स, जिसमें वेलकम गिफ्ट्स और जिसमें आप सेल्स एक्शन ले सकते हैं, ये वही 3 महीने हैं जिसके अंदर आप ट्रेनिंग्स लेते हैं और कामयाब होते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कंपनी, नए आने वालों को आज से मैं बात कर रही हूँ, कंपनी टर्मिनेट कर देगी। 1 से ये लागू हो चुका है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। हम कंसल्टेंट नेम बैंक की जहां बात कर रहे थे, इस अपॉर्चुनिटी को अपने दोस्त में, अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाइयों के अंदर शेयर करना जबरदस्त तरीका है इस काम को बिल्ड करने का। आप घर से बैठकर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफलाइन काम कर सकते हैं, जैसे चाहे आप ओरिफ्लेम को कर सकते हैं। ये आपका बिजनेस है, आपके तरीके से। हमने बात की थी गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ओरिफ्लेम के अंदर। हमने समझ तो लिया कि जब हमने ज्वाइन किया तो हमें कौन सी एप्स डाउनलोड करनी है, हमें कैसे कैसे काम को करना है। हमने ये भी समझ लिया कि हमें कैसे अपने वेलकम गिफ्ट, सेल्स एक्शन, मिनी वेलकम गिफ्ट, ये तमाम चीज़ें करनी है। हमने ये भी समझ लिया कि हमने 20 कैटलॉग्स लेनी है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमने कैसे लोगों को इनवाइट करके उन्हें अपने साथ लेके चलना है। अब हमें समझना है कि हमने अपना छोटा सा गोल भी सेट करना है ज्वाइनिंग के फौरी साथ। और अगर हम गोल सेट नहीं करते तो हमें हमारी अपलाइन या लीडर कितने बड़े ख्वाब दिखा दे, वो सिर्फ और सिर्फ एक विश ही रहेगी, वो कभी भी जिंदगी में एक्चुअली नहीं होगा। So the only difference between a goal and a dream is a deadline. Deadline टाइम के साथ लगती है, डेडलाइन नंबर के साथ लगती है। डेडलाइन में आपको एक डेट टाइम फिक्स करना पड़ता है। ठीक, ड्रीम बिग, सेट अ गोल और टेक एक्शन, ये वो हैं।
ठीक है, ये वो 3 चीजें हैं जो ओरीफ्लेम के अंदर कामयाब लोग करते हैं। बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया MLM में बहुत पोटेंशियल है, आप पा सकते हैं। गोल को सेट करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, तभी वो कामयाब होते हैं। प्लीज अनम्यूट मत करें, बार बार और इसको म्यूट करना पड़ता है प्लीज। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि रिसर्च क्या शो कराती है कि जो लोग गोल सेट करते हैं उनका क्या मामला होता है। रिसर्च ये बताती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के MBA स्टूडेंट्स की 1979 में रिसर्च हुई, जिसने ये बताया कि 83% दुनिया के लोग ऐसे हैं जिनका कोई गोल ही नहीं होता। उनकी जिंदगी जैसे गुजर रही होती है, माँ बाप ने जैसे थोड़ा बहुत बता दिया होता है वैसे ही गुजारते हैं। 14% ऐसे लोग हैं इनमें से जो अपनी जिंदगी में गोल उनके दिमाग में होते हैं, सिर्फ दिमाग में होते हैं। और 3% ऐसे लोग हैं जिनके रिटन गोल्स होते हैं, और यही वो लोग हैं जो जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। और रिसर्च ने भी ये बताया कि ये जो 3% लोग हैं, यही प्रेसिडेंट, यही प्राइम मिनिस्टर और यही कामयाब तरीन बिजनेसमैन बनते हैं। बाकी के लोग एक बहुत एवरेज जिंदगी गुजारते हैं। जब आप गोल सेट करते हैं तो प्लीज उसका फिगर का मतलब ये है कि आपको कितने पैसे चाहिए उस गोल को सेट करने के बाद। आपको महीने के बाद 3000 चाहिए, 200 चाहिए, 600 चाहिए, 10,000 चाहिए, वो लिखना बहुत जरूरी है। फिक्स करनी है आपने एक डेट उस गोल के साथ कि वो आपने जो है वो कब आपने मतलब सितंबर है, सितंबर कितने दिनों का ये आपको पता होना चाहिए। सितंबर की किस डेट तक आपका क्लोजिंग होगी, कितने पैसे लेंगे, कितने मेंबर बनाएंगे, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो ही अक्टूबर की पहली होगी आपको कितने का कमीशन आना चाहिए, तभी हम BPS करते हैं। आपने डील फिक्स करनी है अपने साथ, अपनी टीम्स के साथ, प्लान को फिक्स करना है। जिस तरह मैं आपने देखा है कि मैं आप लोगों को प्लान फौरी तौर पर भेज देती हूँ, महीने के शुरू में मैं आप लोगों का BPS कर देती हूँ। आप लोगों को कहती हूँ कि आप सोच लें किस तरीके से आपने क्या कमाना है। गोल शीट बता देती हूँ कि आप 3 पर हैं तो 6 पर आने, 6 पर हैं तो 9 पर आने, 9 पर है। मैं हर चीज आपसे शेयर करती हूँ। सो इसको बार बार अपने गोल्स को देखें, क्योंकि इन्हीं गोल्स ने आपको आगे पहुंचाना है। 2 तरह के गोल्स होते हैं जी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, वो जो बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक पेपर्स हैं टर्म के, आपने बर्तन धोने हैं, आपने हांडी बनानी है, आपने कपड़े धोने हैं, आपने बैग सेट करना है। और ये जो गोल होते हैं शॉर्ट टर्म, आप जिस लाइनों पर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं, जिन लाइनों पर कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा दारोमदार होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर लेते हैं। फर्ज करें एक बच्चा है, वो रोज का रोज पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, एवरी डे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करता है, तो इन द लॉन्ग रन वो अपने लॉन्ग टर्म सालाना गोल को अचीव कर रहा है कि वो टॉप करेगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो ज्यादा महीने और साल लेते हैं जिंदगी के। मतलब आपने ग्रेजुएट करना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, एक पायलट बनना है, आपने कितना ज्यादा वजन लूज करना है, ये तमाम लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं होते। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स और मिड टर्म गोल्स, ओरीफ्लेम के अंदर ये तीनों इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म गोल इज 1 कैटलॉग गोल, एक कैटलॉग यानी सितंबर में आपका क्या गोल है। मिड टर्म गोल इस 6 महीने का और लॉन्ग टर्म 1 साल का। शॉर्ट टर्म गोल शॉर्ट टाइम लाइन आप उसको देते हैं, यानी 30 दिन की। अब बहुत ज्यादा आपने इसको रिव्यू करना है, बहुत ज्यादा इसका टारगेट नहीं होता, एक लाइन में एक प्लान के अंदर आप रहते हैं। मिड टर्म गोल के अंदर आपने 6 महीने का, इसका इन 6 महीने की कारकर्दगी का दारोमदार उस हर महीने पर है जो आपने वो 6 महीने गुजारे, तो आपका मिड टर्म गोल एक रास्ता दिखाएगा। अगर आपका फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल ही ठीक नहीं है, पहले महीने का आपने बनना ओरीफ्लेम में डायरेक्टर है, लॉन्ग टर्म गोल है, सो आपको मिड टर्म में आपको मैनेजर होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में हर महीने आपको कम से कम 3 रिक्रूट्स करने हैं, उन 3 रिक्रूट्स को एक्टिव रखना है, उन 3 को कहना है ट्रेनिंग्स दें और आगे डुप्लीकेट करें इस काम को। अगर आप मेंबर बन गए, आपने ट्रेनिंग नहीं ली, आपने ऑर्डर नहीं लिया, आपने कुछ भी नहीं किया, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर से कोई चीज होगी, यार मैं रोज ट्रेनिंग लेती तो हूँ, मैं कभी कभी तो लेती हूँ यार, मेंबर तो बन गई हूँ और क्या करूँ, या मैं चीजें ले रही हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं ले रही हूँ, या चीजें तो ली थी अब मैं क्या करूं, या आप ट्रेनिंग्स ले रही हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही हैं, तो आप अगर शॉर्ट टर्म गोल ही आपका 1 महीने का ठीक या सेट नहीं होगा, तो आपका कोई भी लॉन्ग टर्म गोल भी ठीक या सेट नहीं होगा। अपने मिड टर्म गोल को लेने के लिए
अपने मिड टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको, या लॉन्ग टर्म को, आपका शॉर्ट टर्म का गोल सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप अपना मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों सेट कर लेंगे और उनसे कामयाब आप हो जाएंगे। आगे जी, जब हम उस आखिरी स्लाइडों पर हैं, हम जब हम ओरिफ्लेम के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, हर को वर्कर्स, कमेटी वाले, मिलाद वाले, दर्स वाले, सबके नाम लिख लेते हैं। आपने अब उन लोगों से 3 लोगों से डेली बात करनी है। खुद नहीं कर सकते, अपनी अपलाइन को, डायरेक्टर को इन्वॉल्व करें और 1 to 1 सेशन करें। किसी भी तरीके से उन्हें ज्वाइन कराएं और अपने साथ मेंबर बनाएं। फर्ज करें आप जब खुद मेंबर बनते हैं, आपकी बास्केट में ओरिफ्लेम की चीज़ें हैं और आप खुद उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस है। आप ज़ाती तौर पर लोगों को बता सकते हैं, मेरा ये शैम्पू, मेरा ये कंडीशनर, मेरी ये पेस्ट थी, मैंने अपने घर का ब्रांड चेंज किया है और तुम मेरे साथ मेंबर बना, तुम ये करो। जब आप एक टीम बिल्ड करते हैं तो आपके पास 100-150 आपके बीपी हुए, फर्ज करें आपने 2 सेल्स एक्शन लिए, अब आपके साथ हर किसी ने 100 बीपी किए, आपके पास कितने बीपी आ गए? 100 + 100 200 300 400 500 और आपके मिलाकर हो गए 650 बीपी आपके अपने हो गए। सो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ये कंपनी का मानना है। सो आपने अपनी टीम का साइज बढ़ाना है। चूंकि हमारा एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो चल रहा है सिस्टम जो हमारा बेसिकली मैनेजर सेमिनार है, उसको लेने के लिए जो मैंने 6% की बात की, तो वो 6 लोगों के पॉइंट्स आपके पास ऊपर आए। और अब हम बात करते हैं मैनेजर सेमिनार की। आपने इनवाइट करना है उन 5 लोगों को, कोशिश करनी है कि वो भी अपने 5-5 लोगों को लेकर आएं। जब वो लोग अपने 5 लोग लेकर आएंगे तो वो 6% पर आएंगे। फर्ज करें यहाँ पे आप 5 लोग पहले लेकर आए थे और उन्हें आपने 100 बीपी का टारगेट दिया था अपने घर का ब्रांड को चेंज करने का। अब ये हर इंडिविजुअल आपके अलावा भी कुछ लोगों को जानता है। जब आप अपने पॉइंट्स करेंगे और वो करेंगे और उसके बाद वो उसको डुप्लीकेट करेगा, तो आप वो हर शख्स अपने साथ 5-5 लोग लेकर आएगा, तो आप ही की टीम का साइज बढ़ रहा है। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा जो है वो आपका नेटवर्क ग्रो करेगा और आप इस तरह 3100 बीपी करके आप जो है मैनेजर सेमिनार भी अटेंड करेंगे। मैनेजर सेमिनार का जो ओरिफ्लेम का नेशनल लेवल पर सबसे बिगेस्ट प्रोग्राम होता है, उसका लास्ट मंथ, सेकेंड लास्ट मंथ है। आप इस महीने मैनेजर सेमिनार यानी 12% विन करते हैं और उससे अगला महीना उसको विन कर मेंटेन करते हैं, तो आपको 15,000 की टिकट एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। सो अगर आप अपने साथ 5 लोग लेकर आते हैं और वो अपने साथ 5 लोग लेकर आते हैं, आप इसको विन कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी आज की थी ट्रेनिंग। अगर आपका कोई सवाल हो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं।